हेलो एवरीवन, प्योर ब्लड डेमॉन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लगा आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे अंकल कुरैन ने वांगजी और वेंचिंग का मैरिज अनाउंसमेंट किया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे अचानक से ही अंकल कुरैन ने वांगजी और वेंचिंग का मैरिज अनाउंसमेंट किया था, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था वांगजी के लिए, क्योंकि उसे पहले कुछ पता ही नहीं था। अगर पता होता तब भी उसका आंसर ना ही होता, और अब भी है। लेकिन वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने अंकल के लिए गए डिसीजन पर। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी बिना किसी को कुछ कहे हुए सभा से चला जाता है। दूसरी तरफ विंग, उसका दिल बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था, बहुत भार सा हो गया था, उदासी सा फील हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हो रहा है। लान वांगजी, लंजा, वो तो कभी भी विंग को प्यार नहीं करेगा ना, और ना ही वो विंग को दोस्त मानता है। तो फिर क्यों विंग को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? विंग को नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वहीं पर एहसासों का सैलाब बह रहा था वेंचिंग के दिल में। उसे पसंद है हंगवन जुन बहुत ज़्यादा। हंगवन जुन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है, और हंगवन जुन के साथ रहना मतलब एक बहुत ऑनर की बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वेंचिंग हंगवन जुन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए वेंचिंग के दिल में बहुत ज़्यादा एहसास आ रहा है। मतलब होता है ना, फीलिंग्स, एक अजीब सा ही खुशियों भरा फीलिंग्स वेंचिंग फील कर रही थी। लोगों में भी मिक्स इमोशन था, मतलब कोई खुश था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फेस में सभी का एक अलग सा ही मुस्कुराहट था, और सब लैन कुरैन को बधाई दे रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद सभी अपने अपने क्वार्टर चले गए थे रेस्ट करने के लिए, और उसके अगले दिन सब अपने अपने सेक्ट लौट गए थे। विंग के माँ और बाबा, मतलब एम्परर लियांग फिंग और एम्प्रेस लियांग वुइन, वो दोनों भी लियांग किंगडम के लिए निकल पड़े थे विंग को अलविदा कह के। एम्परर वुइन तो बहुत ही दुखी हो रहे थे अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ समय देना ही होगा। वैसे भी 1 साल से कम होकर 6 महीने तक आके विंग रुका है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। ये एम्प्रेस को अच्छे तरीके से पता है कि उनका बच्चा कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, और अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती। फिलहाल उन्हें इस बात का शांति रहेगा कि विंग इधर उधर नहीं भटकेगा, वो बस एक ही जगह पे रहने वाला है, और यहाँ पर भी वो कुछ अच्छा ही सीखेगा। इसलिए वो भी चली गई अपने हस्बैंड के साथ। विंग खुद उनको अलविदा करने के लिए लैन क्लैन के गेट तक आया था। फिर शुरू होता है क्लासेस दोबारा से। इस बार क्लासेस बहुत ही अजीब तरीके से शुरू हुआ था, क्योंकि विंग ना ही कोई शरारत कर रहा था, ना ही क्लास में किसी को परेशान कर रहा था। वो बहुत ही शांति से हर काम को कर रहा था, जिसे सारे टीचर्स, यहाँ तक कि लैन कुरैन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन उन्हें मन ही मन शांति मिला, और सारे टीचर्स को कि खैर ये शांत तो हुआ, हाँ यही काफ़ी है। किस लिए हुआ ये जानना ज़रूरी नहीं है। आजकल विंग अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में बिताने लगा है। उसके सारे दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। वेन हान और वेन ही तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं लाइब्रेरी में। इतने सारे बुक्स के अंदर बैठना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा काम है। मतलब इन सारे बुक्स को देखते ही उन्हें नींद आने लगता है, और वो दोनों सोते ही रहते हैं। जिंगी आयुआन को परेशान करता रहता है। हालांकि आयुआन बहुत कोशिश करता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करने को, अपनी पढ़ाई को लेकर एकदम कॉन्सेंट्रेट रहने को, लेकिन जिंगी की वजह से वो हो नहीं पाता। आयुआन और जिंगी का अलग सा ही चल रहा था। मतलब वो दोनों दोस्त थे, और साथ में उनके बीच बहुत ज़्यादा मस्तियाँ होता था। बहुत जिंगी शरारत करता था, आयुआन को परेशान करता था, और आयुआन एकदम चुपचाप वो सब कुछ सहता था। वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, वो एकदम शांत बच्चा है। हालांकि उसका उम्र विंग से ज़्यादा है, वो अभी 20 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी विंग के लिए आयुआन अभी भी बच्चा ही तो है। और विंग वो चुपचाप अपनी पढ़ाई को देख रहा था। वो पढ़ कुछ और रहा था और लोगों को दिखा कुछ और रहा था। सभी उसे देखकर ये समझते थे कि विंग शायद कोई नॉलेजेबल बुक पढ़ रहा है, लेकिन विंग एक्चुअली में डार्क कल्टिवेशन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था।
2 दिन पहले ही विंग छुपकर लाइब्रेरी के बंद कमरे में मतलब फॉरबिडन एरिया में गया था और वहां से डार्क कल्टिवेशन के कुछ बुक्स उठाकर लाया था। उनको ही विंग बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था। विंग सबके नज़रों को धोखा दे सकता है सिवाय किसी एक के नज़रों को, वो वांग जी है जो विंग के हर हरकत को अच्छी तरीके से देख रहा था, जांच रहा था, अपनी नज़रों को टिकाए रख रहा था। अंकल कुरैन के साथ वांग जी का रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा। विंग के डेथ के बाद मतलब 16 साल पहले जो हुआ था नाइटलेस सिटी में, उसके बाद से ही वांग जी और अंकल का रिश्ता धीरे धीरे से ख़राब होता रहा है। लेकिन वांग जी अंकल को रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब वांग जी और अंकल का रिश्ता एकदम ही बिगड़ चुका है, बहुत बुरी तरीके से। वांग जी एक अच्छा डिसिपल है इसलिए रिस्पेक्ट शो करता है, लेकिन अंकल कुरैन को कुछ दिनों से वांग जी के नज़रों में अपने लिए वो रिस्पेक्ट दिख नहीं रहा है। एज अ अंकल, एज अ टीचर उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है जो वांग जी के आंखों में उन्होंने बचपन से देखा है अपने लिए। उस दिन जब अंकल ने अनाउंस किया वांग जी और वेंचिंग के मैरिज के बारे में, तब वांग जी ने कुछ कहा नहीं, वो गुस्से के मारे उठकर वहाँ से चला आया था। लेकिन उसके अगले दिन सुबह सुबह सारे क्लैंस के लोग, विंग के माँ बाबा सब जब चले गए थे, तब वांग जी और अंकल के बीच बहुत ज़्यादा तर्क हुआ था, बहुत ज़्यादा बहस हुआ था। वांग जी जो अंकल को ये साफ साफ बता चुका है कि वो शादी नहीं करने वाला है, लेकिन अंकल मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वांग जी को शादी करना होगा, ये उनका ऑर्डर है। वांग जी पहली बार अपनी ज़िंदगी में अंकल के एक ऑर्डर को एकदम डायरेक्ट मना कर देता है। उसने कहा कि वो अंकल के इस फैसले को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंकल के इस ऑर्डर को वो कभी फॉलो नहीं करेगा। अंकल कुरैन तो हैरान हो गए थे, पहली बार वांग जी उनके सामने इस तरीके से बातें कर रहा है। इस तरीके से बातें करते हुए देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंकल अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें हर जगह से गलती विंग का दिख रहा था। वो मान चुके हैं कि अभी जो है वो लियांग विंग है, वी wuxian नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहे थे कि लियांग विंग को क्या ज़रूरत पड़ गया था विंग का चेहरा लेकर जन्म लेने का। उसकी वजह से फिर से वांग जी उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। पहले एक बार नाइटलेस सिटी से वापस आने के बाद वांग जी ने ऐसा ही बिहेव किया था। अंकल कुरैन ने उसे 100 करोड़ का पनिशमेंट दिया था, जिसे वांग जी बिना एक शब्द के एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन वो अपने ज़िद से नहीं हटा था। और आज 16 साल बाद फिर से विंग जैसा चेहरा लेकर कोई आया और वांग जी उसे देखकर अंकल के साथ फिर से वही बदतमीज़ी कर रहा है, जिससे अंकल कुरैन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पर, मतलब हमारे लियांग विंग पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। इन दिनों वो विंग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़रें रख रहे थे, लोगों से ये नज़र रखवाया जा रहा था जिससे लोग अंकल कुरैन को बता पाए विंग कब क्या कर रहा है, कौन सी गलती कर रहा है, जिससे विंग को सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन किसी के नज़रों में भी कुछ भी नहीं आ रहा था। विंग एक प्रॉपर लैंड की तरह बिहेव कर रहा था, उसके बिहेवियर में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे उसे पनिशमेंट दिया जाए। अंकल ये सोचकर ही हैरान हो रहे थे कि कैसे इतना बदलाव आ सकता है बस कुछ दिनों में। उसका दिल जो किसी के लिए धड़कता था, जो किसी के नाम सुनते ही खुशियों से हलचल करने लगता था, वो कहीं गायब हो गया था। लगभग 3 हफ्ते ऐसे ही बीत गया। इन 3 हफ्तों में वांग जी और विंग लगभग 5 बार एक दूसरे के सामने आए थे और इन 5 बारों में ही वांग जी विंग को जी जान से रोकने की कोशिश करने लगा था। वांग जी विंग से बात करने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वांग जी जो विंग के इग्नोरेंस को सहन नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल नहीं। विंग उसका है, विंग ऐसे उसे इग्नोर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन विंग क्या वो ये बात मान सकता था? नहीं। हर दिन विंग के दिल में जलन होता है बहुत बुरी तरीके से। विंग को समझ नहीं आता कि ये जलन किस बात का है, उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वेंचिक खुश है, वांग जी शायद वो भी खुश होगा, लेकिन विंग को ऐसा लगा नहीं। बट फिर भी विंग ये सोच रहा था कि हाँ वांग जी खुशी होगा, क्योंकि
जिससे वांगजी का शादी हो रहा है वो एक अच्छा इंसान है, डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है और साथ में लोगों का मदद करना वंचिंग के रग रग में है। वंचिंग जैसा एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना सबकी बस का नहीं होता है जो वांगजी को मिल रहा है। जहाँ वांगजी को भी वंचिंग जैसा एक अच्छा और सबसे अलग लाइफ पार्टनर मिल रहा था, वहीं पर वंचिंग को भी तो वांगजी जैसा पार्टनर मिल रहा था जिसके लिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लड़कियां वांगजी को घूम घूम कर देखते थे, पहले भी और आज भी देखने के लिए मजबूर है क्योंकि ये एक इंसान नहीं है। खैर ये सब कुछ विंग का माइंड कहता है विंग से। फिलहाल अभी विंग खड़ा है, वो बस खड़ा नहीं है, उसे खड़ा कर दिया गया है। विंग को एक पेड़ से ज़ोर से धक्का देकर उसे खड़ा किया गया है, जो अभी अपने सामने खड़े इंसान को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। विंग ने रूल्स तोड़ा है, क्या उसके लिए वांगजी से पनिश करेगा? विंग के दिमाग में यही चल रहा था। वो कहीं गया था रात को बिना किसी को बताए और फिर अपना काम ख़त्म होने के बाद वापस आया था, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। वांगजी की आंखों में गुस्सा था। विंग ने खुद को शांत किया और शांत लहजे में कहा, हंगवनजुन माफ़ कर दीजिए, मैंने रूल्स को तोड़ा है। मैं खुद को रोक नहीं पाया सरी टाउन जाने से। मुझे शराब पीना था और साथ में मीठे बंस, तांग होलू ये सब कुछ भी खाना था, इसीलिए मैं किसी को बिना बताए चला गया। माफ़ कर दीजिए, मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। विंग जो बिना रुके एक साथ इतना सब कुछ बोल के थक गया था और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, और वांगजी जो विंग को देखे जा रहा था, चुपचाप वो विंग को देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या ये नहीं समझता? क्या विंग ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए दुश्मन घात लगाकर बैठे हुए हैं? हर जगह दुश्मन है जो इस बार विंग को नहीं छोड़ने वाले हैं। विंग को अपने हाथों से मारने का मौका वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेंगे, इसलिए हर कोई विंग के लिए घात लगा कर बैठा है। लेकिन ये समझे तो ना, वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी ने अपने उस गुस्से भरे आवाज़ से ही कहा, तुम कहाँ गए थे विंग? विंग ने कहा, मैंने कहा ना हंगवनजुन, मैं सरी टाउन गया था, मुझे शराब पीना था इसलिए मैं वहाँ पर गया था। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ और विंग कह नहीं पाया। विंग की कमर को वांगजी ने अपने हाथों से टाइटली पकड़ लिया और अपने से एकदम चिपका लिया। विंग को थोड़ा दर्द महसूस हुआ अपने कमर में, लेकिन उसने ज़्यादा आवाज़ करना सही नहीं समझा। वो चुपचाप इस दर्द को सहने लगा और देखने लगा कि आगे क्या होने वाला है। वांगजी जो विंग को अपने बहुत करीब लेकर आ गया था, विंग का और वांगजी का चेहरा एकदम आपस में टकरा रहा था। उसी हालत में वांगजी ने फिर से गुस्से से कहा, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कर रहे हो विंग? हाँ, क्या तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अपनी जान को लेकर? क्या तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को दुख में देखकर जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से उन्हें दुख ही मिलता है? वांगजी के बाहों में विंग जहाँ पर अब तक छटपटा रहा था, अब वो एकदम शांत हो गया था वांगजी के शब्दों को सुनकर। वांगजी फिर से कहना शुरू करता है, हम सब तुमसे प्यार करते हैं विंग। तुम सबके नज़रों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरे नज़रों को नहीं। तुम मेरे विंग हो, मेरे विंग, येलिंग पैट्रियार्क हो तुम किस वजह से अपना आइडेंटिटी छुपा रहे हो ये भी मुझे नहीं पता। मुझे ये भी पता है कि तुम लियांग विंग भी हो। तुम्हारा इस जन्म में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा लियांग विंग है और तुम्हारा आइडेंटिटी भी है लियांग विंग, लेकिन तुम्हारे अंदर येलिंग पैट्रियार्क है और वी वुशान है, जिसे और कोई देख पाए या ना पाए विंग मैं देख पा रहा हूँ। इसीलिए मुझे चिंता हो रहा है विंग, बहुत ज़्यादा। तुम ऐसे दोबारा कभी बिना बताए नहीं निकलोगे, कहीं भी नहीं निकलोगे। वांगजी के इतने इमोशनल, इतने प्यारे प्यारे बातों को सुनकर विंग को खुश होना चाहिए था, लेकिन विंग खुश नहीं हो पाया। उल्टा विंग ने वांगजी के चेस्ट पर धक्का दिया, वांगजी को खुद से अलग किया और चिल्लाते हुए कहा, लान वांगजी, मुझसे दूर रहो। पहले भी तुमने मुझे रोकने का कोशिश किया था, ना कि समझने का, और आज भी तुम मुझे रोक रहे हो, ना कि समझने का कोशिश कर रहे हो। वैसे भी मैं ये चाहता भी नहीं कि तुम मुझे समझो। मैं बस यहाँ पर कुछ कामों के लिए रुका हुआ हूँ। काम ख़त्म होते ही मैं लियांग किंगडम वापस चला जाऊँगा। पूरे ज़िंदगी के लिए मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा।
ये कहते हुए वांग जी को धक्का देकर अपने से थोड़ा और दूर करता है और जाने लगता है। वांग जी के पास से ही विंग जाने लगता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। वांग जी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, विंग, इस बार मुझ पर भरोसा करो। इस बार मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इस बार मुझे अपने पास रखो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे हर एक लड़ाई में तुम्हें साथ देना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग। लेकिन विंग ने वांग जी का हाथ खुद से झटके से अलग किया और बोला, नहीं, मैं अपना लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। ये कहते हुए विंग चला गया था और वांग जी दुखी होकर कुछ देर विंग को जाते हुए देखता है और फिर अपने आप को शांत करता है, अपने आप को चीयर अप करता है और कहता है, विंग चाहे और ना चाहे इससे वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग के साथ रहेगा और विंग को प्रोटेक्ट करेगा। जो वांग जी पहले नहीं कर पाया था, अब वो करेगा वांग जी। वांग जी विंग के साथ हमेशा रहेगा। विंग को इस बार कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वहीं अंकल कुरैन जो चाहते थे कि वांग जी को और वेंचिंग का रिश्ता ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने वेंचिंग को लैन क्लैन बुला लिया था बहाने से। वेंचिंग भी चली आई थी। उसे पता है कि ये बहाना है और इस बहाने के खातिर ही वो चली आई थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि वांग जी के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो जाए शादी से पहले, जिससे शादी के बाद वो एक अच्छे मैरिड कपल की तरह रह पाए। इसलिए वेंचिंग भी आ गई थी। वेंचिंग के साथ वेनिंग नहीं आया था। वेनिंग बदल चुका था। अब वो वेनिंग नहीं रहा जो 15 साल पहले घोस्ट जनरल बनने से पहले था। एकदम डरा सहमा, किसी के सामने आंख उठाकर बात करने में भी जिसे डर लगता था, वह वेनिंग कहीं गायब हो गया था। अब वेनिंग के अंदर घोस्ट जनरल वाला कोई पावर तो नहीं था, ना ही कोई डार्क पावर था, लेकिन फिर भी वेनिंग बहुत बदल चुका था, बहुत ज़्यादा बदल चुका था, जिसे हर कोई नोटिस करता था। और ये मतलब किसी के दिल में उतना इस बारे में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हाँ, कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को मजबूत बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा ही लोग करते आए हैं। जो अपने कबीलों को, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, वो हमेशा खुद को बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की फिराद में रहते हैं। इन कुछ सालों में वेनिंग ने भी वही फिराद अपनाया था। वो भी कड़ी मेहनत और डीप कल्टीवेशन के थ्रू अपने आप को बदल चुका है। अब वो शर्माने वाला वेनिंग नहीं रहा। वेनिंग के बातों में भी बहुत भार आ चुका है। खैर, वेनिंग को सारा कुछ समझाता है। सारे वेंस के सारे जिम्मा अब वेनिंग के ऊपर था। तो वेनिंग को सब कुछ समझाने के बाद वेंचिंग लैन कबीले में आ गई थी रहने के लिए। अगली सुबह सबको ये इन्फॉर्म किया गया था, मतलब क्लास में लैन कुरैन आए थे और सबको इन्फॉर्म किया था कि राजकुमारी वेंचिंग आज से उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाली है। मतलब अलग अलग पौधों के बारे में जो जिनके अंदर दवाई होता है, अलग अलग पौधों में क्या गुण होता है, ये सब कुछ पढ़ाने वाली है राजकुमारी वेंचिंग। असलियत में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर कल्टीवेटर को सीखना चाहिए। कल्टीवेटर सिर्फ लड़ना जाने यही उसका पहचान नहीं हो सकता। कल्टीवेटर को होना पड़ेगा हर तरीके से परफेक्ट। अगर उसे किसी तरीके से गहरा चोट आ जाए तो अपनी चोट को वो खुद हैंडल कर पाए, ये काबिलियत भी कल्टीवेटर के अंदर होना चाहिए था। इसलिए वेंचिंग का यहाँ आना सब अच्छी नज़रों से देख रहे थे, सिवाय विंग और वांग जी के। विंग जहाँ जेलस था बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था जलने से। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि वी वुशान, तुम वेंचिंग से जल रहे हो। वेंचिंग तुम्हारी दोस्त है। वेंचिंग के बारे में तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए। वेंचिंग एक अच्छे लाइफ डिज़र्व करता है और वांग जी के साथ अगर वो रहेगा तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों तुम्हें पेन हो रहा है, क्यों तुम्हें जलन हो रहा है, क्यों तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी तरफ वांग जी, उसे अपने अंकल के हर एक इरादे के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए तो वो बहुत ही गुस्से में मतलब फूट रहा था वेंचिंग को देखकर। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और बताना आप लोगों का टीचर्स डे कैसा गया। मेरा ये आखिरी मतलब कॉलेज लाइफ में ये आखिरी टीचर्स डे रहा है।
बट इसमें ना हमने केक कट किया, ना ही हमने किसी और तरीके से मतलब खुशियाँ सेलिब्रेट किया, बल्कि हमने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जो कि इन दिनों हम हमेशा ही हो रहे हैं। और मतलब एक अलग ही टीचर्स डे हमने मनाया है, जो शायद मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। एंड आप लोग भी बताना, आप लोगों ने कैसे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया या नहीं। तो बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।